A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. In today's session, we will be discussing the law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, इकोनॉमिक्स में, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी चीज मुझे कितना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज नोन एज यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। ये चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं गाइस, आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। मार्जिनल का मतलब अगर हम समझे तो मार्जिनल का मतलब ये है कि वन एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट। अब तीसरा शब्द जो है ये है डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग होता है, कि कम होते चले जा रहा है। तो कहने का बात यह है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है मेरी जो यूटिलिटी है, मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, वो घटता चले जा रहा है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ सी, दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसन, ठीक है। फिर उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल जी आए और उन्होंने सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन दिया कि ये लॉ में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट एज द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, the total utility derived by the consumer from the additional unit, that is marginal utility, goes on decreasing। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं, किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को, तो हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो घटता चले जाता है, वो डिक्रीज होते चले जाता है, ठीक है। अभी देखिए, मान लीजिए मैं बात करूं मैंगोज की, ठीक है। मुझे मैंगोज ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं मैंगोज का ही एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिए, टैब्यूलर फॉर्म से अगर आपको मैं बताऊं, यूनिट ऑफ मैंगोज में हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6, 6 मैंगोज कंज्यूम करे हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? टोटल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? वन एक्स्ट्रा यूनिट ने मुझे कितना सेटिस्फैक्शन दिया। नाउ सी, जब मैंने एक मैंगो खाया तो मेरा टोटल यूटिलिटी इज 10, मतलब पहले मैंगो ने मुझे 10 यूटिल्स प्रोवाइड करे, यूटिलिटी को हमने मेजरेबल रखा है, ठीक है। सेकंड मैंगो मैंने कंज्यूम करा तो मुझे 17 मिला, थर्ड में 21, फोर्थ में 22, फिफ्थ में 22, सिक्स्थ में 19। नाउ सी, अगर आप एक चीज देख पा रहे हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट से मुझे जो यूटिलिटी मिल रही है वो घटती चली जा रही है। 10 7 4 1 0 हो गई है और फिर नेगेटिव भी चली गई है। कहने का मतलब यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो अब डिससेटिस्फैक्शन में बदल चुका होगा। देखिए, पहला मैंगो खाया 10 यूटिल्स मिले, दूसरा मैंगो खाया 7, थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा और कम 4 यूटिल्स, चौथे में 1 यूनिट के बराबर ही यूटिलिटी मिली, फिफ्थ मैंगो में मुझे बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं मिली फिफ्थ मैंगो से। पर यह है कि सेटिस्फैक्शन का लेवल अभी डिक्रीज नहीं हुआ था। जैसे ही सिक्स्थ मैंगो खाया तो मुझे डिस यूटिलिटी होने लगी और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं नेगेटिव में चली गई। क्लियर? तो यही टेबल हमें ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे मैंने यूनिट्स ऑफ मैंगोज को इंक्रीज करा, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी घटता चले गया, 0 हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। यही लॉ अल्फ्रेड मार्शल जी ने बनाया है। प्रीवियसली जी हाँ, एच गोसन जी ने दिया था, बट सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन हमें अल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। अब लॉ तो क्लियर हो गया, ठीक है। लॉ क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया है। यही चीज हम ग्राफिकली भी करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले देख लेते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं। इफ यू टॉक अबाउट द अजम्पशंस, फर्स्ट इज ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी मस्ट बी आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा। देखिए, मेरे एग्जाम्पल में जो मैं मैंगो ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंगो की जो क्वालिटी है वो पहले मैंगो की बेकार होगी, दूसरे मैंगो की उससे अच्छी होगी। वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में मैं उनको कंज्यूम करूंगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब एक यूनिट ही मैं एक बार में खा रहा हूं ना, एक मैंगो एक बार में ले रहा हूं, दैट इज स्टैंडर्ड, ठीक है। और क्वालिटी मतलब देखिए, होता है ना, कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरह से, तभी उनके प्राइसेस भी वेरी करते हैं, तो वो सेम उसका होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड वाला तो फर्स्ट वाला क्लियर है। सेकंड इज द यूनिट ऑफ द गुड मस्ट बी स्टैंडर्ड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, तभी मेजरेबल हो पाएगी यूटिलिटी। दैट इज अ कप ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड सेट है इन चीजों का, ठीक है। इसीलिए आप इनसे यूटिलिटी जनरेट कर रहे हैं और कंपेयर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, जब आप मैंगोज कंज्यूम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इमिजिएटली आपका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। अभी तक का मुझे मैंगो ये वाला पसंद था, लेट्स से जो भी होते हैं लाइक दशहरा, लंगड़ा, जितने भी होते हैं, तो अभी तक मुझे एक तरह का पसंद था, थोड़ी देर बाद मुझे दूसरा पसंद ज़्यादा हो गया, तो मुझे ये जो एनालिसिस है वो मेरा फेल हो जाएगा। मेरा अजम्पशन यही रहना चाहिए कि मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद देयर मस्ट बी कॉन्टिन्यूटी इन द कंजम्पशन, डिफरेंट यूनिट्स मस्ट बी कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली। अगर ऐसा नहीं होता है, मैंने ये कहा कि जो मेरा कंजम्पशन का प्रोसेस है वो लगातार होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं होना चाहिए। देखिए, पहला मैंगो लिया, खा लिया, इमीडिएटली सेकंड मैंगो खा लिया, तीसरा मैंगो खा लिया, ठीक है, ये सब जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है। अगर इसमें गैप आ गया, दो सवेरे खाए, फिर तीसरा शाम को खा लिया, चौथा नेक्स्ट डे खा लिया, तो कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो घटेगा ही नहीं। हो सकता है सेम हो, और हो सकता है अगर शाम को आपको ज़्यादा भूख लगी हो तो आपको थर्ड मैंगो ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। देखिए, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो जाता है तो कंपैरिजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूटिलिटी को आप यूटिलिटी वैसे ही सब्जेक्टिव है, आप इसको यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे को अगर प्राइस में चेंज आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगेन लॉ जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, या इतने इफिशिएंटली आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी को हमने मान लिया है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं पहला मैंगो जो खाया उसने 10 यूटिल्स दिए, दूसरा मैंगो जो खाया उसने 17 यूटिल्स दिए, ठीक है, दोनों ने मिला के, ठीक है। Seventh is consumer is rational, as simple as that. So these were the few assumptions जिनके बेसिस पे ही लॉ काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है गाइस, लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है। सेम लॉ को, सेम सिचुएशन को ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। पहला मैंगो लिया, दिस इज पहले ग्राफ समझ लेते हैं। दिस इज माय वाई एक्सिस डिनोट्स माय टोटल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस दिखाता है नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो सेम टेबल इज प्लॉटेड एज अ ग्राफ। पहला मैंगो ने मुझे 10 यूटिल्स प्रोवाइड करे, नेक्स्ट ने मुझे 7 यूटिल्स प्रोवाइड करे। दिस इज this 10, this 7, this 4 is denoting my marginal utility. देखिए यहाँ पे को आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने फिफ्थ मैंगो कंज्यूम करा, my marginal utility is 0. सिक्स्थ मैंगो में my marginal utility is लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी मेरी नेगेटिव हो गई है, ठीक है। नाउ दिस ग्राफ शोज मी माय मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही फिफ्थ यूनिट में देखता हूं इट इज 0, फिफ्थ से सिक्स्थ में आने तक मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। सो गाइज वी कैन स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम दिस टेबल ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस ग्राफ ऑल्सो। तो रिलेशनशिप ये कहेगा, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, माई मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव एट दैट टाइम। यहां से भी देख सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। जब टोटल यूटिलिटी घटने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी, माई मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव, ठीक है। So I hope I have made it very clear. In this session, we had discussed the law of diminishing marginal utility. After stating the law, I had given you a valid explanation of how total utility and marginal utility, what is the relationship between the two. ठीक है, उसके बाद हमने assumptions के through इसको देखा। फिर उसके बाद हम ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। Why are we getting डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, जब भी आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं और आपको भूख लगी होती है तो आपको वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरह का दूसरा चीज़ जब आप खाते हैं सेम क्वालिटी का, तो हो सकता है आपकी जो यूटिलिटी आपको मिली हो वो पहले के बराबर ना हो, तो यूटिलिटी आपकी घटती चली जाती है। बट ये कब होता है? तभी जब कंटिन्यूस कंजम्पशन हो रहा हो, ठीक है। This is the first explanation of the law as per my example. If I talk about mangoes, तो ये होगा, पहला मैंगो मुझे सबसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सेकंड में
उससे थोड़ा कम यूटिल्स मिलेंगे, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम, ठीक है। नाउ द सेकेंड एंड वैलिड एग्जाम्पल फॉर दिस कैन बी इलेक्ट्रिसिटी। अब जब घर में आपके लाइट नहीं है और आपकी लाइट इन्वर्टर पे चल रही है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए ही आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे। आप प्रेफर करोगे कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करो, रादर देन कुकिंग फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन जस्ट लाइट अप योर हाउस, ठीक है। आप अपने घर को बस रोशनी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो घटता चले जाएगा, ठीक है। दिस इज द अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। सो गाइज, दिस वाज ऑल फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है, आप कमेंट में सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।